ब्रेकिंग न्यूज आई है और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि युद्ध के 23वें दिन रूस ने अपने हमले अब और तेज कर दिए हैं। कीव पर, लवीव पर, दोनों शहरों में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। रिहायशी इलाकों में रूस ने हमला किया है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और घर के घर, इमारतें, बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। कीव के रिहायशी इलाकों पर रूस ने मिसाइल बरसाई हैं, बम बरसाए हैं, रॉकेट से हमले किए हैं। रिहायशी इलाकों में रूस के ये हमले जो हैं, ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं और ये हमले एक के बाद एक हो रहे हैं। न सिर्फ कीव बल्कि लवीव शहर पर भी जबरदस्त हमले किए हैं, लेकिन जो गंभीर बात यह है कि अब रूस रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है, उन बिल्डिंग्स को निशाना बना रहा है जहां लोग रह रहे हैं और वो बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद कर रहा है। कुछ देर पहले तक जो बिल्डिंग्स गुलजार हैं, जहां पर चहल पहल है, रौनक है, वहां कुछ देर बाद मातम पसरा होता है। कुछ देर बाद वो खंडहर में तब्दील हो गई बिल्डिंग्स होती हैं। कुछ देर बाद वहां पर राख का ढेर दिखाई देता है। लोग परेशान हैं, ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। जो रह गए हैं उन्हें अपनी जिंदगी का पता नहीं कि कब तक वो जीवित रहेंगे, कब कोई मिसाइल आएगी, कब कोई रॉकेट आएगा, कब कोई बॉम्ब गिरेगा, उनकी बिल्डिंग को तबाह बर्बाद कर देगा। कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना रूस ने शुरू कर दिया है। रूस का ये जो हमला है वो अब काफी तेज होता जा रहा है। आज 23वां दिन है, लेकिन हमले और तेज। और ये तस्वीरें डराती हैं। जली हुई बिल्डिंग्स हैं और उन बिल्डिंग का मलबा है, बस और कुछ नहीं। सीधे कीव हम आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता राजेश पवार इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। राजेश, ये जो तस्वीरें आपने हमें भेजी हैं वो तस्वीरें बहुत दर्दनाक हैं। वो तस्वीरें खंडहर होती बिल्डिंग्स की हैं। राजेश, ये तस्वीरें बिल्डिंग्स के काले हो जाने, उनको उनके राख में बदल जाने की तस्वीरें हैं। किस तरह से रूस के हमले चल रहे हैं और आज 23वें दिन युद्ध के कीव की स्थिति क्या है? राजेश, देखिए सईद, बिल्कुल सही बोला आपने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। जिस तरह से आम आदमी, आम यूक्रेनियन नागरिक पिस रहा है, इस लड़ाई में सफर कर रहा है, बूढ़े लोग, बच्चे, महिलाएं, हर कोई, ये अपने आप में बहुत दर्दनाक है। लेकिन जहां तक कीव की स्थिति है, मैं आपको बता दूं, 48 घंटे में यहाँ कोई हमला नहीं हुआ है। हवाई हमला, मिसाइल या रॉकेट का हमला कीव शहर प्रॉपर में नहीं हुआ है। हालांकि बाहर के इलाके में छुटपुट लड़ाई जारी है। आज सबसे जो बड़ा हमला हुआ है कीव के अंदर, यूक्रेन के अंदर, वो लवीव शहर में हुआ है। जो यूक्रेन अथॉरिटीज ने बताया है कि एक कार की फैक्ट्री नष्ट कर दी गई है। दूसरा, एक मिसाइल एयरपोर्ट के आसपास गिरी है। उससे क्या नुकसान हुआ है जान माल का, इसकी पूरी खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि कितना नुकसान हुआ है। और इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन में जो जमीनी हमला है रूस की फौज का, वो लगातार जारी है। इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई है जो देखने मिली है पिछले 24 से 30 घंटे में, लेकिन ये जारी है, पूरी तरह से थमी नहीं है। और इसके स्लो होने का रीजन इसकी सप्लाईज में, एम्यूनिशन के आने में पीछे से, उसमें प्रॉब्लम को बताया जा रहा है। सही राजेश, रूस यूक्रेन के सैकड़ों शहरों पर हमला कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है और इन हमलों का कारण हम लोगों को यहां दूर भारत में बैठकर समझ नहीं आ रहा। राजेश, क्या रूस कीव पर कब्जा नहीं कर पा रहा है या विभिन्न शहरों पर, चाहे वो मारियापुल हो, लवीव हो और वो ये, लेकिन एक और बड़ी खबर आ गई है इस वक्त। लवीव में एक के बाद एक 3 हमलों की खबर आ रही है और रूस की सेना ने लवीव में हमले तेज कर दिए हैं। लुहांस्क में हमले हुए हैं और उसके बाद अब लवीव एयरपोर्ट को निशाना बनाने की खबर आ रही है। लुहांस्क में 59 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एयरपोर्ट की एक इमारत को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और ये लवीव पर एक के बाद एक मिसाइल हमले हुए हैं, रॉकेट तक दागे गए हैं। न सिर्फ एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है बल्कि कीव के साथ साथ लवीव में और भी जगह निशाना रूस ने बनाया है और विनाश की भयावह तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। बमबारी, टैंक्स के गोले, रॉकेट, मिसाइल्स, लगातार ये हमले चल रहे हैं। हाँ, हम समझना ये चाह रहे थे राजेश, बीच में ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ गई, समझना ये चाह रहे थे कि रूस क्या पूरी तरह से किसी भी शहर पर कब्जा नहीं कर पाया है, इसलिए लगातार हमलों की खबर 23वें दिन भी हमें आ रही है, या कारण कुछ और है? राजेश, देखिए सईद, मैंने आपको, जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे पिछले 3-4 दिन से, मैंने जो एनालाइज की है रशियन स्ट्रेटेजी, उसके मुताबिक मैंने आपको बताया था कि
पूर्व में और दक्षिण में जमीनी हमले चलेंगे और पश्चिमी यूक्रेन में सिर्फ रूस दबाव बनाने की कोशिश करेगा हवाई हमलों के जरिए, मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से, हवाई हमलों से, और ये हम होता देख रहे हैं। पहले एक ट्रेनिंग सेंटर पर अटैक हुआ था लवीव शहर से थोड़ी दूर, पोलैंड के बॉर्डर के बिल्कुल पास में, जिसमें यूक्रेन ने माना था कि 35 लोग मरे हैं, जबकि रूस का दावा था कि उसने वहां 180 फॉरेन फाइटर्स को मार गिराया है। और वही स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, रूस इसको फॉलो कर रहा है। आप देखें अभी भी वो लगातार पश्चिमी यूरोप में, लवीव हो, इवाना फ्रांको हो, वहां लगातार हवाई हमले कर रहा है और उनकी गति बढ़ा दी है, इंटेंसिटी बढ़ा दी है उनकी, जबकि पूर्व में उसे ग्राउंड ऑफेंसिव जारी है। जहां तक शहरों का सवाल है कि शहरों में कब्जे क्यों नहीं कर पा रहा, वो भी एक स्ट्रेटेजी दिखती है जिसको हम पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजी नजर आती है कि वो भूभाग पे कब्जा कर रहा है, लेकिन जो बीच में बड़े शहर पड़ रहे हैं उनके अंदर घुसने से बच रहा है। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि वो नहीं चाहता कि उसके अपने सैनिक हैं वहां बड़ी संख्या में मारे जाएं। दूसरा ये भी है कि अगर वो अंदर घुसेंगे तो कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा होगा, उसमें सिविलियंस के मरने की और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मेरे ख्याल इन दोनों चीजों से रूस बचना चाहता है और यही कारण है कि उसने शहरों को घेर लिया है, शहरों के आसपास के पूरा भूभाग पे कब्जा कर लिया है, लेकिन शहरों के अंदर घुसने से बच रहा है। पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन में और पश्चिमी यूक्रेन में लगातार हवाई हमले इस वक्त कर रहा है।